वीडियो आया था, उसमें बजट का ओवरव्यू, बजटरी कंट्रोल का ओवरव्यू, बजटरी कंट्रोल का एडवांटेजेस, बजटरी कंट्रोल का डिसएडवांटेजेस बोला गया था। तो इस वीडियो में मैं बोलूँगा डिफरेंस अमंग बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो इस तीनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले बजट, ए बजट इज ए फिनेंशियल, मतलब जो मॉनिटरी टर्म है आपका मनी अमाउंट पे जो है इंडियन रुपीस में जो है वो चीज़, एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट मतलब यूनिट, अपना आपका कितना यूनिट है, 1 यूनिट, 10 यूनिट, 1000 यूनिट, वो चीज़ ऑफ एन ऑपरेशन प्लान रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड। तो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कितने साल और महीने का, which is to be followed during the budgeted period। तो एक बजट पीरियड होता है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल वो होता है। इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए आप बजट बना रहे हैं, तो उसको पूरा करना पड़ता है। एक प्लानिंग होता है, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव होता है, उस चीज़ को जो है पूरा करना पड़ता है। तो बजटिंग, बजटिंग रेफर टू प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। तो कैसे प्रिपरेशन किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन, तो कैसे आप जो प्लानिंग किया है उसको कैसे आप यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेशन ऑफ बजट। तो एक प्लानिंग में बहुत सारे ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ ऑपरेशन प्लान। तो बहुत सारा प्लानिंग होता है, एक ऑपरेशन में बहुत सारा प्लानिंग होता है, वो चीज़ फॉर ए फ्यूचर पीरियड में, फ्यूचर में क्या होगा वो चीज़, एंड एक्सप्रेसिंग इट इन मॉनेटरी टर्म। तो ये चीज़ आपको मॉनेटरी टर्म मतलब अमाउंट पे दिखना चाहिए। तो अमाउंट मतलब जो है इंडियन रुपीस अमाउंट, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं होगा, कितना है, 10 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, ये चीज़ नहीं, कितना अमाउंट आपका एक्सपेंस हुआ है वो चीज़। तो बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस बजटेड फिगर्स। तो बजटेड फिगर्स मतलब आपका डिफरेंस टाइप ऑफ बजट है, सेल्स बजट, फिक्सेबल बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट। तो जो है फिक्सेबल बजट में जो होता है एक्टिविटी लेवल होता है, उस एक्टिविटी लेवल जो है हर एक्टिविटी लेवल पे प्राइस अलग अलग होता है। और जो है कैश बजट में जो होता है क्लोजिंग स्टॉक आपका जो निकल के आया है वो अलग अलग होता है। प्रोडक्शन बजट में भी प्राइस का डिफरेंस जो है उसके लिए अलग अलग होता है। वही चीज़ जो है सेल्स बजट में भी सेम चीज़ ही होता है, वही चीज़ बोला गया है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर पीरियड। तो फ्यूचर बजट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है ये चीज़ निकल के आता है। एंड देन कंपेयरिंग बजटेड फिगर विथ एक्चुअल फिगर्स। तो बजटेड फिगर मतलब जो है आप कितना बजट आपने किया था, आपका बजट कितना था, एंड एक्चुअल फिगर्स तो आपका जो है कैश बजट प्रिपेयर किया आपने, तो एक्चुअल फिगर्स जो है क्लोजिंग स्टॉक आया, और जो फिक्सेबल बजट में लास्ट पे जो आया था वो चीज़। फॉर कैलकुलेटिंग डेविएशन, तो डेविएशन क्या हुआ, आपने ये सोचा था, आपने सोचा था ये लगेगा मेरा पैसा, ये लगेगा, और आया ये चीज़, तो उसमें डेविएशन, कुछ तो डेविएशन होगा, ज़्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते, मगर डेविएशन तो होगा। एंड टेकिंग रेमिडियल मेजरमेंट, तो अगर डेविएशन होगा तो उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा आपको टू मिनिमाइज द डेविएशन। तो डेविएशन को सही करने के लिए आपको एक एक्शन भी लेना पड़ेगा। सो इसके बाद जो लिखा गया है इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो ये हरदम आपको करना पड़ेगा बजट को सही करने के लिए, क्योंकि बजट एक दिन से नहीं बनेगा, आपको हरदम उस
में देखना होगा क्या कम हो रहा है क्या ज़्यादा हो रहा है, उसको कम कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा। दैट हेल्प्स इन प्लानिंग, तो ये प्लानिंग में हेल्प करता है। और एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट को कंट्रोल करता है, जो है कॉस्ट कम ज़्यादा नहीं हो ये। तो यहाँ से बजट का मीनिंग क्या है? सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। सेटिंग अप प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो पॉलिसीज एंड प्लान को सेट करना, ना कि इम्प्लीमेंटेशन करना, यूज़ करना। एक धारणा रखना क्या होगा बाद में। बजटिंग मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो प्लान्स एंड पॉलिसीज को यूज़ करना एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी यूज़ करना, जो है प्लान से ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाना एंड उसको यूज़ करना। बजटरी कंट्रोल होगा यहाँ पे। बजटरी कंट्रोल का क्या मीनिंग आया? फाइंड आउट डेविएशन बिटवीन एक्चुअल बजट, तो आपका बजट जो था एक्चुअली में, एंड बजटेड रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट क्या आया वो चीज़। तो अब मैं करूँगा बजट एंड फोरकास्ट का डिफरेंस। तो बजट इज ए फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू मतलब आपका इनकम जो होगा, एंड एक्सपेंसेस मतलब आपका रॉ मटेरियल खरीदने में कितना जाएगा वो चीज़। ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, तो बजटेड एक पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड भी होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड। मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड मतलब 1 साल से ज़्यादा, और 1 साल से कम मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड। प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट बिफोर बजटेड पीरियड स्टार्टेड, तो बजटेड पीरियड स्टार्ट, अगर बजटेड पीरियड 3 महीने का होगा उससे पहले आपका बजट का जो आपका बजट जो है वो बोल देना होगा मैनेजमेंट को, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो हायर लेवल पे जो है वो। एंड फोरकास्ट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ फिनेंशियल ट्रेंड्स एंड आउटकम प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, तो हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, जो भी है बार चार्ट, जो भी है उसको देखकर ये बनाया जाता है। आउटकम मतलब आपका ये एक चीज़ है इनपुट, मतलब आपने एक पेन में जो है इंक भरा, तो वो क्या हो गया? इनपुट। आउटपुट मतलब आपका जो पेन से जो आप लिख रहे हैं वो हो गया आपका आउटपुट। बिजनेस ड्राइवर्स, तो आपका बिजनेस ड्राइवर है, एक बिजनेस का एक टूल है। एंड एजम्पशन ऑफ सिचुएशन फैक्टर, तो आपका सिचुएशन वाइज ये होगा। एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द कंपनी ड्यूरिंग द फोरकास्टेड पीरियड, तो फोरकास्टेड एक पीरियड होता है, हमने सोचा था इस पीरियड में ये होगा। फोरकास्टेड आपने सोचा था 6 महीने के बाद ये होगा, तो 6 महीने के बाद जो होगा उसमें क्या इफेक्ट होगा वो चीज़। सेकेंड पॉइंट, ए बजट इज प्लान ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट itself एज ए टारगेट फॉर व्हाट शुड हैपन, तो एक बजट होता है एक टारगेट, आपको टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। आपने टारगेट किया है 1000 प्रोडक्ट सेल आप करोगे तो आपका ये प्रॉफिट आएगा, तो आपको टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो आपने एस्टिमेशन किया है कि वो टारगेट पूरा हो जाएगा, तो यही चीज़ है। ए फोरकास्ट इज ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन, तो इसमें क्या टारगेट नहीं सेट किया जाता है, आपने एक प्रेडिक्शन किया है कि ये हमारा हो जाएगा, नहीं होगा तो भी अच्छा, होगा तो भी अच्छा, तो ये हो जाएगा ये चीज़। तो थर्ड पॉइंट, ए बजट इज ए एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स दैट मे मेड ओनली बाय ऑथराइज मैनेजमेंट, तो ऑथराइज मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट ही ये करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, सब कुछ करता है। तो ए फोरकास्ट इज ए जजमेंट दैट कैन बी मेड बाय एनीबॉडी, तो यहाँ पे क्या होता है, एक जजमेंट दिया जाता है, ये होगा,
कुछ समय के बाद ये होगा। तो वो कोई भी दे सकता है, ये होगा, मैंने सोचा है ये होगा, तो ये कोई भी दे सकता है ये चीज़। फोर्थ पॉइंट में जो कहा गया है, ए बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्लान इवेंट जनरली एवॉल्व फ्रॉम फोरकास्टिंग। तो बजट क्या होता है, फोरकास्ट से ही बनता है। तो फोरकास्ट के बिना बजट नहीं बनता है। तो यहाँ पे बोला गया है ए फोरकास्ट, तो फोरकास्ट का जो पॉइंट है, ए फोरकास्ट फॉर्म द बेसिक फॉर बजट। तो फोरकास्ट से ही बजट बनता है, ये चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बजट बनने के लिए फोरकास्ट लगेगा ही, विदाउट फोरकास्टिंग बजट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोरकास्ट में, तो विदाउट बजट फोरकास्ट इज पॉसिबल। तो बजट के बिना भी ही फोरकास्ट बनता है, मगर बजट में अगर फोरकास्ट नहीं होगा तो बजट नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट, बजटिंग इन्वॉल्व्स ए गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशन। तो एक जो है कंपनी में वेरियस ऑपरेशन है, तो एक गुड कोऑर्डिनेशन चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो दोनों में अगर गुड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू attain द डिजायर्ड रिजल्ट। तो फंक्शन मतलब आपका फंक्शन क्या है, मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, वो चीज़ फंक्शन होता है। तो फोरकास्ट में जो है, द फोरकास्ट ऑफ ए फंक्शन नीड नॉट नेसेसरीली बी वेल कोऑर्डिनेटेड। तो यहाँ पे फंक्शन जो है आपका, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं लगता है उतना, वो चीज़ बोला गया है। सो मैंने जो है ये लेक्चर ख़त्म कर लिया। तो इसमें और एक लेक्चर हो सकता है, तो वो हम बाद में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।